फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और मैंने अपने दिन की शुरुआत कर दी है ये नए ब्लॉग के साथ। और सुबह के 5 बज गए हैं और आज है शनिवार और तारीख है आज 19 जुलाई। तो सुबह का टाइम है और मैं उठ गई थी 4:30 बजे और अभी बजे हैं 5। तो मैंने जो टाइम दिखाया है ना आपको वो 5 बजे का है, लेकिन मैं 4:30 बजे उठ गई थी। थोड़ी देर बाहर इधर उधर जैसे थोड़ा सा टहला, थोड़ी सी एक्सरसाइज की। उसके बाद फिर मैंने ना भिगोने के लिए बर्फ़ के टुकड़े करके पानी में डाल दिए, क्योंकि जब भिगोना करते हैं ना तो उसमें ठंडा पानी चाहिए होता है, वरना घी नहीं आता है अच्छे से। और फिर मैंने मशीन लगाई कपड़ों की, कपड़े लगा दिए और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी किया, गर्म पानी पिया आराम से बैठ के और फिर लगी हूँ अपने काम पर। तो अभी मैं फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, क्योंकि है ना सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम हो जाता है तो हो जाता है, वरना मैं तो 3 बजे तक, मुझे 3 ही बज जाते हैं जैसे, तो काम समझ में नहीं आता है जैसे। तो क्योंकि फिर पशुओं का काम हो जाता है, फिर खाना वगैरह बनाना, मतलब काम सारा ना सिस्टम रूटीन सारा बदल जाता है। अगर सुबह सुबह झाड़ू पोछे हो जाते हैं तो काम अच्छे से सारा निपट जाता है टाइम पे। और अगर सुबह झाड़ू पोछे नहीं होते ना फिर मुझसे काम होता ही नहीं है, क्योंकि फिर मतलब कोई आया गया भी हो जाता है। बड़ी फैमिली में रहते हैं जैसे हम, तो कोई जैसे आया गया हो जाता है तो फिर उनके पास बैठे ना तो ऐसे भी गंदा लगता है, भी बैठना भी पड़ता है उनके पास 10 मिनट के लिए। और ऐसे करते करते ना काम फिर लेट पे लेट हो ही जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ जैसे सुबह जल्दी उठकर और मैं फटाफट से अपना झाड़ू पोछे वाला काम निपटा लूँ। यानी अगर सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछे वाला काम हो जाता है तो 10:30 या 11 बजे तक मेरा अलग सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से, जैसे आप सबको पता था भी मेरी गाय बीमार थी ना, तो सारा रूटीन ही मतलब चेंज हो गया था सारा। कोई भी काम समझ में नहीं आ रहा था और इतना मूड ख़राब था। मतलब रात को सोते सोते भी काफ़ी लेट हो जाते थे, सुबह जाग नहीं आती थी और मतलब गाय को देख देख के इतना मूड ख़राब हो जाता था। लेकिन अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है गाय में, तो एक मन में भी एक हौसला सा हो रहा है। और बिना हौसले के कोई भी काम नहीं होता है। हमें जब किसी चीज़ का हौसला होता है ना तभी हम फटाफट से काम करते हैं। तो वही बात है, जैसे गाय कुछ ठीक हो रही है तो हमें भी हौसला हो रहा है भी चलो उसमें आराम है। मतलब बहुत तकलीफ़ सही है मेरी गाय ने, बहुत ही तकलीफ़ सही है। लेकिन अभी वो कुछ ठीक है, घाव तो ठीक नहीं हुआ है उसका अभी तक। मतलब थन, जिस 3 थन में से दूध निकालते हैं हम, चौथे थन से तो अभी भी पिन से ही दूध निकलता है। जो चौथा थन है ना वो काफ़ी, मतलब उसका घाव हरा ही है अभी तक, उसमें पिन भी बड़ी मुश्किल से लगती है। जब पिन लगाते हैं ना तब भी उसे काफ़ी दर्द होता है। लेकिन उसमें से दूध निकालना ज़रूरी है, तो पिन से ही निकालना पड़ेगा। अभी तक उसे हम हाथ से दूध नहीं निकाल सकते उस थन से। जब वो अच्छे से ठीक हो जाएगा ना तभी हम उससे थन से दूध निकालेंगे अच्छे से। तो जब भी ठीक होगा तो मैं आप सबको बताऊंगी। तो फिर बस मैंने सुबह सुबह ना अपना झाड़ू पोछा किया, तो 6 पौने 6 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा हो गया था। फिर मैंने फटाफट से पशुओं को चारा मिलाया और चारा मिलाने के बाद मैं फिर सीधा चली गई थी नहाने, क्योंकि सुबह सुबह अपनी पूजा पाठ भी हो जाए ना तो सबसे अच्छा रहता है। तो फिर मैं फटाफट से नहाई, नहाने के बाद मैंने अपने पूजा पाठ करते करते बीच में मैंने बिलोना लगा लिया था और साथ में मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी। तो जैसे जैसे मैंने अपनी पूजा की ना तो धीरे धीरे आंच पे जैसे चाय बनती रही अपनी। और फिर मैंने कान्हा जी को नहला दिया है, जोत जगा दी है, तुलसी माता के भी दिया लगा दिया। और बाकी जैसे मैं हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ ना तो वो मैं अपना काम करते करते ही पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता भी मैं एक जगह बैठकर अपनी पूजा पाठ कर पाऊँ। तो मैं जोत जगा देती हूँ और कान्हा जी को नहला देती हूँ। और फिर अपने जो भी मैं अपनी हनुमान चालीसा, हमारे गुरु जी की जो शुक्लहंस है वो सारा फिर मैं अपना काम करते करते ही पढ़ती रहती हूँ। और यहाँ ना चाय बनकर हो गई है तैयार और साथ में फिर मैंने ना सौरभ के लिए रोटी भी घी लगा कर गर्म कर दिया, क्योंकि वो चाय के साथ रोटी ही लेता है। तो इसके फिर नमक मिर्च लगा कर मैं
और उसको खिला दूँगी। तो अभी वो सो रहा है और 7 बजे उसकी राइड वैन आ जाती है। तो फटाफट से बस मैं जैसे ही चाय बनाई, चाय बनाने के बाद फिर मेरा बिलोना भी अच्छे से हो गया था। फिर मैंने फटाफट से घी निकाल दिया है, क्योंकि जो हमारे दूध निकालने के लिए आते हैं ना, तो उनको लस्सी देनी होती है। तो वो 6:15 साढ़े 6 बजे तक आ जाते हैं, तो तब तक मुझे लस्सी भी तैयार करके रखनी पड़ती है। तो बस अभी मैंने घी निकाल दिया है, लस्सी हो गई है तैयार। तो मैं फटाफट से सौरभ को चाय पिलाऊंगी, क्योंकि गुड्डू के पापा दूध निकलवा रहे हैं। तो सौरभ को चाय फिर मैं ही पिलाऊंगी, और वो खुद से चाय नहीं पीता है, उसे उठाकर अपने हाथों से ही पिलानी पड़ती है चाय। उसे चाय पिलाऊंगी। चाय पिलाने के बाद वो फटाफट से फिर अपना उठेगा और रेडी होगा। और सौरभ की वैन आ जाती है 7 बजे, तो उसे 7 बजे से पहले पहले मुझे रेडी करना होता है। और इतना ये है भी उसका स्कूल पास में है, तो मुझे खाने की जल्दी नहीं होती है। खाना मैं जब गुड्डू के पापा अपनी ड्यूटी पे जाते हैं तब उनको दे देती हूँ, और वो जाते वक्त सौरभ को स्कूल में पकड़ा देते हैं। तो फर्स्ट सौरभ चला गया है स्कूल, और यहाँ फिर मैं बस ये रूम रह गया था, क्योंकि इसमें सौरभ और सौरभ के पापा सो रहे होते हैं जब मैं उठती हूँ। तो इस रूम की सफाई फिर मैं बाद में ही करती हूँ। तो सौरभ स्कूल चला गया, और अभी मैं इस कमरे की फटाफट से साफ़ सफाई कर दूँगी। और फिर मुझे गाय का दूध भी निकालना है 1 थन का, क्योंकि 3 थन का दूध तो निकाल के चले जाते हैं जो आते हैं दूध निकालने के लिए, और 1 थन का दूध फिर मैं और गुड्डू के पापा ही निकालते हैं। तो उसका दूध निकालूंगी। और यहाँ टाइम हुआ है 7:45 का टाइम हो गया है लगभग। और अभी मैं बस यहाँ की डस्टिंग वगैरह करने के बाद इस कमरे में पोछा लगाऊंगी। तो कमरे में पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैंने और गुड्डू के पापा ने गाय का दूध निकाला। और आज ना पिन लग ही नहीं रही थी बिल्कुल ही। फिर मेरे देवरानी को बुला कर लेके आए, उसी ने ही पिन लगा कर दूध निकाला। पता क्या है, उसके थन के जो सुराख होता है ना, उसके ऊपर वो काले काले पपड़ी सी जम जाती है, जैसे घाव के ऊपर जमती है, और वो उस थन के आगे आ जाती है, और उससे सुराख दिखाई नहीं देता। और जब फिर उसके अंदर पिन लगती है ना, तो गाय को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो बस फिर फटाफट से दूध निकालने के बाद, और वो वाला दूध है जो हम चौथे थन का दूध है, वो अभी तक यूज़ नहीं करते हैं। वो दूध हम बिल्ली को या कुत्ते को दे देते हैं। और वहाँ से बस दूध वगैरह निकालने के बाद उसके थन में दवाई लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि गुड्डू के पापा को जाना है जल्दी। आज उन्हें डबवाली जाना है, तो थोड़ा सा जल्दी निकलना होगा, मतलब 8:30 पौने 9 बजे तक वो निकल जाएंगे। तो बस मैं फटाफट से खाने की तैयारी करने लगी। और खाने में आज बनाने वाली हूँ मैं घी की सब्ज़ी। तो मैंने सबसे पहले ना लहसुन छोल लिया था, और लहसुन को सीधा कूट के उसमें सारे मसाले डाल के तड़का लगा दिया है। तो जब तक हमारा मसाला पकेगा ना, तब तक मैं घिया काट लूँगी। इतनी जल्दबाजी हो रखी थी ना, क्योंकि गुड्डू के पापा ने बहुत जल्दी करे थे जाने की। तो बस मैं फटाफट से, जैसे मैंने 10-15 मिनट में खाना तैयार कर दिया था, तो बस जब तक तड़का तैयार होगा तब तक फटाफट से सब्ज़ी काट ली है। और सब्ज़ी काटने के बाद दूध भी गर्म करके करूँगी मैं, क्योंकि जब खाना बनाती हूँ ना मैं, तो तभी दूध गर्म करती हूँ, वरना अगर मैं किचन में दूध चढ़ाकर बाहर चली जाऊँ तो मैं दूध भूल जाती हूँ और वो दूध निकल जाता है। तो मैं चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मैं जब खाना बनाती हूँ ना तभी दूध गर्म करती हूँ। तो बस साथ के साथ अब दूध भी गर्म करने के लिए रख देंगे। और अभी दूध गर्म कर लेते हैं तो इसको फिर बाद में फ्रिज में रख देते हैं, तो इसके ऊपर अच्छी सी मिलाई आ जाती है। तो फिर जब दूसरे दिन हम बिलोना करते हैं तो घी अच्छा आता है। तो बस अब हो गया एकदम से तड़का सारा तैयार। और फटाफट से इसमें सब्ज़ी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के 3-4 सीटी दिलवा दूँगी, सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। और सब्ज़ी जब तक तैयार होगी तब तक मैं आटा गूँध के भी रख दूँगी। सारे काम एक साथ काफ़ी काम करने पड़ते हैं सुबह सुबह, इतनी भागम भाग होती है ना, पूछो मत। तो जब तक अभी ये है, अभी सुबह की अगर झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो वो हमारा मतलब सारा ही काम हो जाता है। अगर झाड़ू पोछा नहीं होता ना, तो सारा मतलब सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मैं कोशिश तो ये करती हूँ झाड़ू पोछे वाला काम मैं सुबह सुबह निपटा लूँ। तो अभी मैं फटाफट से आटा गूँध लेती हूँ और फिर बनाऊँगी
खाना तो गुड्डू के पापा भी अपना नहा लिए हैं, और जब तक वो रेडी होंगे तब तक मैं रोटियां सेक दूंगी। वो अपना खाना खाकर जाएंगे, साथ नहीं लेकर जाएंगे, वो अपना खाना खाकर जाते हैं। और अगर मतलब सुबह जैसे जल्दी जाना हो ना, जैसे 5-6 बजे कई बार निकलते हैं ये, तब अपना खाना साथ लेकर जाते हैं, वरना अगर 9 बजे तक जाते हैं तो अपना खाना खाकर फिर जाते हैं। तो बस अभी वो हो रहे हैं रेडी, और मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। सबसे पहले इनकी थाली तैयार करूँगी और फिर साथ में सौरभ का लंच भी पैक करके दे दूँगी, तो ये जाते वक्त उसका लंच दे देंगे। तो जी यहाँ खाना सारा मैंने बना लिया है, रोटियाँ सारी बना ली है, मेरी भी बना के रख दी है। और गुड्डू के पापा अपना लंच करके अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं, और सौरभ का टिफ़िन लेकर चले गए हैं। और बस अभी मैं ना सारी रोटियों को अच्छे से ढक कर रख दूँगी। 2-3 जैसे नातने में पलेट के रख दिया है, तो ये ठंडी नहीं होगी। और सब्ज़ी भी अलग बर्तन में निकाल के रख दूँगी। कुकर को कर दिया है खाली, क्योंकि सारे बर्तन अब मैं इकट्ठे मांज के रख दूँगी। तो अभी खाना मैं नहीं खाऊँगी, मैं खाऊँगी लेट सारा काम करने के बाद। और दूध भी गर्म हो गया है, और बस अभी मुझे करनी है अपनी किचन की साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई करने के बाद फिर मुझे बाहर भी थोड़ा सा काम रहता है मेरा, पशुओं का। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले अंदर का काम निपटा लेती हूँ सारा, तो उसके बाद फिर मैं बाहर का करूँगी। तो बस यहाँ से गैस चूल्हा वगैरह साफ़ करूँगी। तो गरम चूल्हा तो मैं साफ़ करती नहीं हूँ, तो पहले मैं ना बर्तन साफ़ करूँगी। तो बर्तन साफ़ करूँगी ना, तब तक गैस चूल्हा हमारा ठंडा हो जाएगा। हमें एकदम है ना गरम चूल्हा साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चूल्हे के ऊपर जैसे पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए। कहते हैं एकदम गरम चूल्हा हो ना, तो उस पर पानी नहीं लगना चाहिए। तो मैं चूल्हा ठंडे होने के बाद ही साफ़ करती हूँ। तो बस बर्तन साफ़ कर लिए हैं, और बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं। रात को मैं सारे बर्तन साफ़ करके छोड़ती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह जैसे दूध के बर्तन हो जाते हैं, लस्सी के बर्तन हो जाते हैं, मशीन हो जाती है, बिलोना हो जाता है, और भी बर्तन जैसे चाय नाश्ते के काफ़ी बर्तन हो जाते हैं। तो बस सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। और बर्तन तो मैं हाथ ही साफ़ कर लेती हूँ, वरना ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर मेरे से मतलब सूत ही नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ तो सिंक छोटी रह जाती है, और फिर स्लैब है ना, इस पे पानी की ढलान भी सही नहीं है, तो सारी रसोई में किचकिच हो जाती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ जैसे हाथ सारे बर्तन मैं साफ़ कर दूँ। बर्तन सारे साफ़ करने के बाद अभी मैंने अपना किचन भी अच्छे से तो गाइस टाइम हुआ है 10 बज गए हैं, और अंदर का सारा काम निपट गया मेरा। ये देखो मेरा किचन भी मैंने अच्छे से क्लीन करके छोड़ दिया है, सारे बर्तन वगैरह सारा कर दिया साफ़ एकदम से, ये देखो। और अंदर का सारा काम हो गया है, बस कपड़े जो सुबह लगाए थे मैंने वो धुल गए हैं, वो सुखाने हैं और लगा दिए हैं। और बस बाहर का काम रहता है थोड़ा सा, बाहर चाट चढ़ानी है मुझे गाय के लिए, और थोड़ी सी झाड़ू निकालनी है। मतलब 11 बजे तक सारा काम हो जाएगा। तो बस आज की वीडियो में तो इतना ही। मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना चैनल को, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे चैनल पे काम भी नहीं हो रहा है ढंग से, क्योंकि आप सबको पता है मेरी गाय बीमार हो रही है। अभी भी उसके थन में मतलब दर्द है, और 3 थनों से ही दूध निकल रहा है, चौथे वाले थन से तो पिन से ही निकालना पड़ता है। अभी उसका मतलब जो जख्म है ना, वो अभी तक हरा ही पड़ा है। कुछ तो बारिश हो रही है, ठीक ही नहीं हो रहा। वो दवाई लगाते हैं 3 टाइम 4 टाइम, और देखो कब ठीक होगा, कब हाथ से दूध निकलेगा उसका। अभी तो पिन से ही लगाना पड़ता है। और अब है ना उसके जख्म पे जैसे पपड़ी सी जम जाती है, तो उसमें पिन भी लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके दर्द होता है पिन लगाते हैं तो। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, पिन से ही निकालना पड़ता है दूध। तो बस वीडियो बन नहीं पाती है। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने रूटीन में वापस आने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं 4 बजे से ही उठती थी और रूटीन सही रहता था, लेकिन जब से गाय बीमार है ना, सारा रूटीन डगमगा गया है। तो कोशिश कर रही हूँ वापस अपने रूटीन में आने की। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे करना है बाहर का काम, तो आप लोगों से विदा लेते हैं। और सपोर्ट करना प्लीज़ मेरे चैनल को।
कल मिलेंगे आपसे, हो सका तो एक नए व्लॉग में। और ये वाला व्लॉग कोशिश करूँगी मैं भी आप तक शाम को पहुँच जाए। तो कल मिलते हैं आपसे।